भारत माता शब्द संस्कृत के शब्द भारत अम्बा से बना है। भारत मतलब भारतवर्ष, हमारा देश, और अम्बा मतलब माता, ऑल्सो नोन एज मदर इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत पेंटिंग की, जिसका नाम है भारत माता। पर जाने से पहले प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने 1905 में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने एक औरत को 4 हाथों के साथ दिखाया था। ये पेंटिंग आज तक फेमस है और आज तक सराही जाती है। इस औरत को, जिसके हाथ में 4 हाथ दिखाए गए थे और हर एक हाथ में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई थी, इस औरत ने केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है और इस तस्वीर का नाम भारत माता रखा गया है। इस तस्वीर में, जैसे हमने कहा, 4 हाथों में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भारतवर्ष का गौरव और इतिहास का वर्णन करती हैं। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया था तो बहुत से लोग उस आंदोलन में जुड़ गए और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया था। उसी समय में अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे भी रहे हैं, उन्होंने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उनका मकसद ये था कि हर एक भारतीय को स्वदेशी आंदोलन में जुड़ना चाहिए और देश की आज़ादी में भाग लेना चाहिए। आज की तारीख में भारत माता की जय का नारा भारतीय फौज द्वारा भी लगाया जाता है और हर युद्ध में जाने से पहले, किसी भी दुश्मन को मारने से पहले, भारतीय सेना बहुत ही जोश के साथ भारत माता का नारा लगाती है। भारतवर्ष में इसके भारत माता के नाम पे कई मंदिर भी बनाए गए हैं और अलग अलग जगह पे इनको पूजा जाता है। इनमें से कुछ मंदिर हैं वाराणसी में, हरिद्वार में, कोलकाता में और कुरुक्षेत्र में। कोलकाता में भारत माता को जगतारणी दुर्गा के नाम से स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र में जुलाई 2019 में वहाँ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की थी भारत माता ट्रस्ट को, ताकि वो भारतीय माता का मंदिर बना सकें। तो ये भारत माता ट्रस्ट जो है वो अब भारत मंदिर बनाएगा उस जगह पर। भारत माता के 4 हाथों में 4 चीज़ें क्या हैं, तो चलिए जानते हैं कि वो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनके हाथों में दिखाई हैं। पहले हाथ में वेदास हैं। वेद जो है वो भारतीय संस्कृति को दिखाता है, ये भारतीय पुरातन संस्कृति को दर्शाता है। एक हाथ में वेदास का मतलब है कि भारतीय शिक्षा और संस्कार कितने मजबूत हैं। वेदास वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं और हिंदू धर्म में सबसे पुराने माने जाते हैं। सतयुग की शुरुआत में भी मनु ऋषि ने इनका संरक्षण किया था जब पहले आई थी। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत माता के दूसरे हाथ में राइस पैडी अर्थात चावल दिखाए गए हैं। दूसरे हाथ में भारत माता के चावल यानी राइस पैडी दिखाने का मतलब है कि भारत की धरती उर्वरक है और ये हमारी शक्ति को दिखाता है। भारत माता अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं मरने देती और उसके बच्चे भी अपनी धरती माँ का पूरा प्रेम और सम्मान करते हैं। तीसरे हाथ में रुद्राक्ष माला दिखाई गई है। भारत माता के तीसरे हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है वह माला दिखाती है। एक्चुअली रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष अलग अलग तरह का मिलता है जिसका कि हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। ये भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। रुद्राक्ष में रुद्र मतलब होता है भगवान शिव और अक्ष मतलब आँखें होती हैं, तो रुद्राक्ष को शिव जी की आँखें माना जाता है। ये अलग अलग तरह के होता है, 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, इस तरह से 21 मुख टाइप के रुद्राक्ष मिलते हैं और हर एक का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। 21 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है बहुत रेयर होता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है और साथ में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत अनिवार्य माना जाता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई 108 बीड्स जो होते हैं रुद्राक्ष की उसकी माला पहनते हैं, कोई 32 बीड्स वाली भी पहनते हैं और हाथों में कोई 16 बीड्स की माला पहनते हैं। इस तरह से और भी बहुत तरह की मालाएं होती हैं। रुद्राक्ष के बारे में हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उस वीडियो में हम बताएंगे कि रुद्राक्ष मिलता कहाँ पर है, वो कितनी तरह का होता है, उसके अलग अलग कितने मुख होते हैं और हर एक का अपना एक मंत्र होता है जो हम अपने वीडियो में बताएंगे आपको। तो भारत माता की जो चौथा हाथ है उसमें दिखाया गया है सफ़ेद कपड़ा। भारत माता के चौथे हाथ में जो सफ़ेद कपड़ा है वो दिखाता है स्वच्छता और शांति का प्रतीक है। यह भारतीय संस्कृति का मजबूत इतिहास भी बताता है कि हम शांति प्रिय तो हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं।
क्योंकि अगर बात हमारी भारत माता की आन बान शान पर आती है तो हम किसी भी कीमत पर इस पर आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये भारत माता जो तस्वीर बनाई है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और इसका अगर ध्यान से आकलन किया जाए तो हमें पता लगेगा कि पूरी भारतीय संस्कृति इसके अंदर समाई जाती है। भारत माता अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करती है अगर उसके बच्चे उनकी रक्षा के लिए आगे रहते हैं हमेशा, और हर भारतवासी का ये फ़र्ज बनता है कि अपने भारत माता की आन बान शान में बिल्कुल भी संकट नहीं आने दे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने भारत माता जैसे सुंदर और मजबूत पेंटिंग बनाई है, जो आज के टाइम में भी, हालांकि वो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया है इस पेंटिंग को बनाए हुए, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी उतना ही महत्व रखती है जितना वो पहले रखती थी। आज भी भारतीय फौजी, भारतीय आर्मी और हर एक बच्चा भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।